हे गाइस, आज हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द फिफ्थ सब्जेक्ट कि क्या कौन सा फिफ्थ सब्जेक्ट है वो जो हमें चूज करना चाहिए और जो हमें हमारे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला के देता है विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो मिलते हैं इंट्रो के बाद और मैं आपको सारे के सारे चीजों को समझाता हूँ। कमाई ये हाथ में नहीं मिली, खैर रात में नहीं मिली, मैंने रगड़ी है बेटे। गूदा है तुझे दुनिया हिलानी है, गूदा चाहिए। गूदा है तुझे नाम बनाना है, गूदा चाहिए। गूदा है कुछ करना है अलग तो गूदा चाहिए। गूदा है तुझ में गूदा है, तूने बोल दिया। तो गाइज, इफ यू आर वंडरिंग कि व्हाट इज फिफ्थ सब्जेक्ट, अगर तुम्हें ये चीज नहीं पता है कि फिफ्थ सब्जेक्ट क्या होता है तो मैं तुम्हें भी समझाता हूँ। पहला 3 सब्जेक्ट जो हुआ वो तुम्हारा मेन सब्जेक्ट हुआ। लाइक अगर तुमने पीसीएम ले रखा है, अगर तुमने पीसीबी ले रखा है, अगर तुमने कॉमर्स ले रखा है, तुमने आर्ट्स ले रखा है, तो उसमें 3 सब्जेक्ट होते हैं जो कि मेन होते हैं। यानी कि पीसीएम में जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, पीसीबी में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिर कॉमर्स में अकाउंट्स बीएसटी इको, आर्ट्स में शायद हिस्ट्री, फिर पॉलिटिकल साइंस ज्योग्राफी, या फिर जो भी कॉम्बिनेशन आप लेते हो। तो इस तरह से 3 सब्जेक्ट आपके मेन होते हैं। चौथा सब्जेक्ट होता है आपका लैंग्वेज सब्जेक्ट जो कि होता है आपका इंग्लिश। और जो 5वां सब्जेक्ट होता है आपका वो होता है एक ऐसा सब्जेक्ट जो कि अलग होता है और जो कि आपके स्किल पे वर्क करता है। लाइक आप ले लो एग्जांपल कंप्यूटर साइंस हो गया, फिर आपको फिजिकल एजुकेशन हो गया। तो ये सब जो चीज़ होता है वो होता है आपका 5th सब्जेक्ट में। अब बहुत लोग जो है वो ऑप्शनल सब्जेक्ट भी लेते हैं जो कि 6th सब्जेक्ट होता है और जो कि एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होता है। जैसे कि किसी ने मान लो कि किसी ने पीसीबी वाले ने मैथ्स ले लिया, किसी कॉमर्स वाले ने मान लो मैथ ले लिया, या फिर कोई भी 6 सब्जेक्ट हिंदी ले लिया। तो ये सब सब्जेक्ट, अब 6 सब्जेक्ट का क्या फायदा है वो जल्दी से डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद इस चीज पे चलेंगे। तो 6 सब्जेक्ट का फायदा यही है कि ऐसे अगर आपके 2 सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट लगते हैं तो आप टोटली फेल हो, आपको दोबारा एग्जाम देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास एक 6 सब्जेक्ट होता है और आप 2 सब्जेक्ट में फेल हो, यानी कि 2 सब्जेक्ट में आपका कंपार्ट लगा है, तब फिर भी आपको दोनों सब्जेक्ट का री एग्जाम ले लिया जाता है 2 महीने के बाद कंपार्ट वाले एग्जाम में। तो ये होता है उसका फायदा, ठीक है। अब आते हैं चुपचाप से सीधा 5th सब्जेक्ट की ओर। तो अपना जो 5th सब्जेक्ट है, ये 5th सब्जेक्ट जो है अपना, मैं जो अभी तुम्हें बताने वाला हूं जिस 5th सब्जेक्ट के बारे में, वो 5th सब्जेक्ट है फाइन आर्ट्स। अब मैं तुम्हें ये फाइन आर्ट्स लेने क्यों बोल रहा हूं, मैंने खुद अपने लाइफ में फाइन आर्ट्स लिया था और मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं कि अगर तुम्हें पढ़ाई करके अगर अच्छे मार्क्स स्कोर करने हैं, लाइक 12th बोर्ड्स में या फिर कभी भी, तो तुम्हें एक बिजनेसमैन के माइंड से सोचना पड़ेगा अपने सब्जेक्ट में। बिजनेसमैन क्या सोचता है कि मैं इसमें इन्वेस्ट कम करूं पर इससे प्रॉफिट और जो बैक में आए वो मुझे ज्यादा मिले, रादर देन इन्वेस्टिंग, ठीक है। तो वही सेम चीज मैं तुम्हें समझा रहा हूं कि अगर तुम उस चीज में इन्वेस्ट कम करो, यानी कि तुम उस चीज में ध्यान कम दो, लेकिन वो तुम्हें अगर ज्यादा मार्क्स रिटर्न कर रहा है तो वो सब्जेक्ट तुम्हारे लिए बेस्ट होगा। पहली बात है कि जब एग्जाम आता है तो हम लोग अपने जो 3 मेन सब्जेक्ट होते हैं उस पर पूरी तरह से लग जाते हैं। इंग्लिश हमारा 10 दिन का खेल होता है, इंग्लिश 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। पर जो 5th सब्जेक्ट होता है, अगर वो आपका फिजिकल एजुकेशन या कंप्यूटर साइंस हो जाता है तो आपको बहुत सारा याद करना होता है और आपका दिमाग उस टाइम पूरी तरह से खराब होते रहता है कि मैं क्या करूं, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन की बुक इतनी मोटी है और कंप्यूटर साइंस की बुक कुछ उतनी ही के लगभग है। लेकिन कंप्यूटर साइंस में ऑफकोर्स ज़्यादा पढ़ना पड़ता है, स्टेप्स वगैरह याद करने पड़ते हैं, बहुत झमेला है, ठीक है। फिजिकल एजुकेशन में बहुत कुछ पढ़ना है थ्योरी में, इसलिए वो भी बहुत झमेला है। पर फाइन आर्ट्स में पता है क्या फायदा है? सबसे पहली बात कि फाइन आर्ट्स में आपका 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल होता है, 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल। तो 60 मार्क्स का प्रैक्टिकल बोले तो एक तरह से तुम समझ लो कि 60 मार्क्स में तुमको 58 to 59 गारंटेड स्कूल देता है। मेरा स्कूल 59 दिया था, किसी भी स्कूल में तुमको 58-59 गारंटेड स्कूल देगा फाइन आर्ट्स के मामले में। तो कोई भी स्कूल आपको 58 या 59 मार्क्स इजीली देगा इन फाइन आर्ट्स, अगर आप उसके प्रैक्टिकल की बात करें, ठीक है। प्रैक्टिकल का मार्क्स आपके स्कूल से जाता है, कोई टेंशन की बात नहीं है। बाकी बचे 40 नंबर, तो उसमें आपको क्वेश्चंस आते हैं, 8 क्वेश्चन आते हैं 5-5 मार्क्स के, और वो सारे क्वेश्चन जो होते हैं आपके थ्योरी बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब उसके लिए आपको इतनी पतली सी फाइन आर्ट्स की बुक पढ़नी पड़ती है, लेकिन आपको वो बुक भी नहीं पढ़नी पड़ेगी। आपका जो स्कूल है वो आपको गारंटेड, मैं बोलता हूं, आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कराएगा 6 पेजेस की, जिसमें आपको जितने भी पेंटिंग्स के बारे में पढ़ना है। उसमें कुछ नहीं होता, पेंटिंग्स की हिस्ट्री पढ़नी होती है कि किसने उसे बनाया था, कब बना था और उस पेंटिंग में क्या था, बस ये 3 चीज पढ़ना होता है। और वैसा ही वैसा लगभग आपको 10 से 12 पेंटिंग्स पढ़ने होंगे और 3-4 मॉडर्न में पढ़ने होंगे, बस इतने ही पढ़ने होते हैं। और इतने में ही आपका आराम से 40 मार्क्स में से आराम से, अगर आप एकदम बिल्कुल ऊपर से भी पढ़ोगे तो आपको 40 में 35 इजीली आएगा। जो आपका 5 मार्क्स इधर उधर होगा वो आपको फिल इन द ब्लैंक्स और ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में होगा, जो कि उसमें फिल इन द ब्लैंक्स आता है, ठीक है। तो उसमें आपको थोड़ा मोड़ा इधर उधर हो सकता है, बस वो 5 मार्क्स। लेकिन वो 5 मार्क्स भी नहीं होगा अगर आप आराम से उस सब्जेक्ट को अगर 5 से 6 दिन अच्छे वाला दे दोगे, 5 से 6 दिन अच्छा टाइम दे दोगे उस सब्जेक्ट को, तो आपको ये कंफर्म रखो कि उस 40 में आपको 40 आ जाएगा। मुझे पर्सनली आया था 96 मार्क्स। मेरे 4 मार्क्स में से जो
4 मार्क्स थे उसमें से 1 मार्क्स मुझे प्रैक्टिकल में कम हुआ था क्योंकि 59 आया था, और 3 मार्क्स इधर मुझे फिल इन द ब्लैंक्स में कट गया था क्योंकि मैंने कुछ चीज़ें थी जो नहीं पढ़ी थी, ठीक है, क्योंकि एट द एंड में बहुत जल्दी पढ़ रहा था क्लास 12 में, इसलिए मैंने कुछ चीज़ें नहीं पढ़ी थी। तो बहुत सारे, मैं आपको ऐसा भी कुछ बता देता हूं कि मेरे स्कूल में फाइन आर्ट्स दिया जाता था सभी बच्चों को, उस वजह से काफ़ी बच्चों ने अपना स्कूल स्विच करके मेरे स्कूल में आ गए थे क्योंकि उनके स्कूल में फाइन आर्ट्स नहीं मिल रहा था, इसलिए उन लोग बच्चों को पता था कि फाइन आर्ट्स होता है जो बेस्ट होता है, तो वो लोग हमारे स्कूल में आए फाइन आर्ट्स के लिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफकोर्स आपका स्कूल बहुत अच्छा होगा और आपका स्कूल बहुत ही बढ़िया होगा, तो आप अपने स्कूल में ये चीज़ जरूर पता कर लो कि फाइन आर्ट्स होता है कि नहीं, ठीक है, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि वो 100 मार्क्स जो होता है वो आपके इस रिजल्ट को सीधा ऐसे पलट देगा। यानी कि मैं आपको बता रहा हूं, अगर मेरे पास वो 100 मार्क्स का अगर बैकअप नहीं होता ना, तो आज के डेट में मेरा परसेंटेज 50-55 पे लटका होता। पर जैसे तैसे जो मैंने 20 दिन के पढ़ाई में 70% लाया है ना, वो सिर्फ और सिर्फ फाइन आर्ट्स की वजह से, क्योंकि उसने मेरे पूरे मार्क्स को ऐसे बैकअप दिया है, ठीक है। तो इसीलिए आपको एक चीज जरूर याद होनी चाहिए कि पांचों सब्जेक्ट के 100 ही 100 मार्क्स होते हैं, तो फाइन आर्ट्स के 100 मार्क्स आपको इजीली मिलते हैं। दैट्स व्हाई यू शुड चूज फाइन आर्ट्स। बस ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा था ताकि मैं आप सभी को सजेस्ट कर पाऊं कि फाइन आर्ट्स इज द बेस्ट सब्जेक्ट जो कि आप चूज कर सकते हो अपने अगर आपको मार्क्स अच्छा स्कोर करना है तो। अब मेरे चेहरे पे पसीना पसीना हो गया होगा, आई नो, क्योंकि मुझे फैन बंद करके वीडियो बनाना पड़ता है, तो दैट्स व्हाई। तो इसी के साथ अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, अपने सारे दोस्तों में शेयर कर देना और ज्यादा से ज्यादा दूर तक ये वीडियोस फैलाओ। और मैं एक चीज बता देता हूँ, इंग्लिश का क्लास 11 का आपका वो चल रहा है, आपका एक सीरीज चल रहा है, तो आप उस सीरीज को अभी भी हमारे चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो इसी के साथ अपना ख्याल रखना, बाय बाय, टेक केयर एंड पीस।